हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। हमने पिछले वीडियो में 1.1 और 1.2 बता दिए हैं। अभी हम 1.3 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से सीबीएसई और बिहार बोर्ड, बीएससीबी, सब बोर्ड में यही सिलेबस है, इसलिए आप सीबीएसई वाले हैं तो भी पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कोई भी दो चीज को मिलाने को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। आज हम दो फंक्शन को मिलाकर देखेंगे। पहला फंक्शन है ए टू बी। ए का देखिए, ए का डोमेन क्या है, एक्स है, और बी जो है सो पहला फंक्शन क्या है, एफ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब देखिए दूसरा एक और फंक्शन है बी टू सी। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बी टू सी का जी फंक्शन का एफ एक्स हो जाएगा और इसका को डोमेन क्या होगा, जी एफ एक्स। तो इस तरह से इस दोनों फंक्शन को जब हम मिलाएंगे क्या बनेगा, गॉफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। देखिए, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन समझेंगे। दो गो फंक्शन आपको दिया रहेगा, ए टू बी, एफ फंक्शन है, बी टू सी, जी फंक्शन है। इस दोनों फंक्शन को जब हम मिला देंगे तब क्या बनेगा, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी ओ एफ। और इसको लिखते कैसे हैं, जी ओ एफ ए टू सी। तो इस तरह से जी ओ एफ का अगर कोई डोमेन पूछे तो डोमेन इसका क्या है, डोमेन इसका एक्स ही है और को डोमेन क्या है, जी एफ एक्स है। देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है जी एक्स बराबर कॉस एक्स। तो हमको इसमें कॉम्बिनेशन करके देखेंगे आखिर कॉम्बिनेशन कैसे होता है। जैसे जी ओ एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए, जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन में यहां पर जो चीज है एक्स, वो कौन चीज में कन्वर्ट हो गया है, cos x में। यानी यहां जो चीज रहेगा वो यहां जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स को कहां रखेंगे, यहां पर, तो क्या हो जाएगा, cos एफ एक्स को यहां डाल दीजिए और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया जी ओ एफ। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन करना, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम निकालेंगे, अगर आपको क्वेश्चन दे देगा एफ ओ जी निकालिए, ये भी हम निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। देखिए यहां पर जो जी एक्स है, अगर यहां पर x है तो x यहां आ गया, तो इसी तरह जी एक्स अगर f के कोष्ट में है तो जी एक्स हम इस जगह पर लिखेंगे। यानी क्या होगा, जी एक्स का जी एक्स का स्क्वायर, और जी एक्स का वैल्यू कितना है, cos x। यानी एफ ओ जी कितना हो गया, cos स्क्वायर एक्स। देखिए इसको जो है फंक्शन ऑफ जी एक्स पढ़ा जाता है, एफ ऑफ, इसको ऑफ पढ़ा जाता है, एफ ऑफ जी एक्स। इसको पढ़ा जाता है जी फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। इसको जो है गॉफ या फॉग नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स। इस तरह से देखिए कंबाइन कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एफ, इसका एलिमेंट दिया है 1 3 4, और एक फंक्शन है जी, ये दिया 1 2 5 से 1 3। देखिए आपको पहला फंक्शन क्या दिया है, 1 से 2, 3 to 5,
4 to 1। दूसरा क्या है, जी फंक्शन 1 3 2 3 5 1। हमको फाइंड करना है GOF। अब देखिए वन कहां पर जाके मिलता है, देखिए 1 से 2 पे आता है, 2 से 3 पे हो जाएगा GOF 1 3। अब 3 देखिए 3 5 से 5 कहां मिलता है 1 पे, तो 3 1 हो जाएगा। 4 1 3, तो 4 कहां पे जाकर मिला है 4 3। तो यही हमारा निकालना था GOF। इसी को क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं G ऑफ fx। एक्सरसाइज 1.3 का अब हम क्वेश्चन बनाएंगे 3 नंबर। इस क्वेश्चन में फाइंड G ऑफ f एंड f ऑफ g इफ fx इक्वल टू mod x एंड gx दे दिया है mod 5x माइनस 2। दूसरा क्वेश्चन है fx इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x के पावर 1/3। देखिए सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले बनाएंगे, fx इक्वल टू है mod x और gx इक्वल टू है mod 5x माइनस 2। सबसे पहले हम निकालेंगे g ऑफ f x। इसका मतलब हुआ g ऑफ एफ एक्स। देखिए यहां पर x है तो यहां x आ गया है, और यहां पर एफ एक्स है तो यहां क्या चल जाएगा, x के जगह यहां पर एफ एक्स लिख देंगे। तो 5 एफ एक्स माइनस 2। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू यहां लिखिए। एफ एक्स बराबर कितना दिया है mod x। ये आपका निकल गया g ऑफ एफ एक्स। अब हमको निकालना है f ऑफ g x। देखिए इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ जी एक्स। देखिए यहां पर अगर x है तो यहां पर x है, यहां पर अगर जी एक्स है तो ये यहां चल जाएगा। x के यहां जो भी वैल्यू डालेंगे ना वो यहां चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पर जी एक्स लिख देंगे, इसका मोड कर देंगे। अब जी एक्स का वैल्यू कितना है 5x माइनस 2 का मोड, ये इस मोड के अंदर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। आपको इसका देखिए दोनों निकल गया। इसी तरह हम दूसरा का निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यू एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। सबसे पहले हम एफ एक्स लिख लेंगे 8x क्यू और जी एक्स क्या है x के पावर 1/3। हमको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स। देखिए यहां पर जी एक्स को देखिए, ये जी फंक्शन है ना, तो जी एक्स को देखेंगे यहां पर x है तो यहां पे x आ गया है। यहां एफ एक्स है तो यहां पे क्या लिख देंगे एफ एक्स का पावर कितना है 1/3। एफ एक्स का वैल्यू कितना है 8x क्यूब का पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 8 के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर इतना, ये कट गया। अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 3 कट गया, ये हो जाएगा 2 और x 2x। देखिए नेक्स्ट है f ऑफ जी एक्स निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ जी एक्स। देखिए एफ एक्स फंक्शन देखिए यहां x है तो यहां x है, यानी यहां हम जो चीज डालेंगे वो इस x के जगह आ जाएगा। यहां पे हम क्या डालें जी एक्स,
तो जी एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे इस x के जगह जी एक्स के होल क्यूब 8 जी एक्स का वैल्यू कितना है x के पावर 1/3 का होल क्यूब 8 x के पावर 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया 3 बच गया 8x। इस तरह से हम निकालेंगे बच्चों g ऑफ एफ एक्स और f ऑफ जी एक्स निकाल लीजिएगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, इनवर्स है। इनवर्स माने उल्टा है। कोई फंक्शन आपको दे दिया है ए टू बी, जैसे यहां पे कोई फंक्शन है, ये ए टू बी फंक्शन है एफ, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी। इनवर्स है बी टू ए, तो इसका इनवर्स फंक्शन कौन होगा, बी टू ए। इधर लिख दीजिए बी को, ए को इधर लिख दीजिए। देखिए फॉर ऑल, ये x का वैल्यू है, ये डोमेन होगा और ये इसका को डोमेन है y। फॉर ऑल यहां पे लिखे हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b x बिलोंग्स टू a। इस कंडीशन में देखिए f इनवर्स कितना होगा, f इनवर्स यहाँ पे जो है y बराबर एफ एक्स है, तो एफ एक्स तो ये निकला। लेकिन इसी को जब इनवर्स फंक्शन में देखते हैं हम, तो इनवर्स फंक्शन में क्या निकला है, ये जो निकला है ये क्या है, f इनवर्स x है, इनवर्स है। यहां देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी फंक्शन जब रहता है, तो हम इतना तो पढ़ चुके हैं कि कोई भी जब रहता है कोई भी फंक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स। क्यों लिखते हैं, क्योंकि x इधर रहता है, x का वैल्यू, और ये वैल्यू इसका क्या है, डोमेन है। इस कंडीशन में बस इसको पलट दीजिए, यानी इधर से इधर जाना है। यानी पहले हम इसको लिखेंगे बी टू ए, बी को पहले लिखेंगे ए बी सी डी जो है 1 2 3 है इधर, तो इधर क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। क्यों लिखें एफ इनवर्स y, क्योंकि इधर इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है y। y का वैल्यू ये जो है b का वैल्यू, ये क्या होगा, डोमेन होगा। इसको जो है एग्जाम्पल के साथ मिला के देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स निकालते हैं हम। देखिए इनवर्स फंक्शन में कैसे हम समझेंगे कोई भी फंक्शन इनवर्स है या नहीं, उसके लिए जो है एफ इनवर्स अगर आप y निकालते हैं, अगर ये x आ गया तो समझ जाएंगे हम क्या, कि ये जो है इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जैसे एफ इनवर्स ऑफ एफ, सबका वैल्यू निकाल के देखते हैं। 1 का अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f1। देखिए f1 का मान कितना है, f1 का मान a है। देखिए f इनवर्स फंक्शन में a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार से टू का वैल्यू निकालेंगे। देखिए f2 का वैल्यू कितना है, b है, b का मान कितना है, 2। इसी प्रकार से 3 का निकालिए, थ्री का वैल्यू कितना है, c। c का मान कितना आ जाएगा, यहां देखिए c का वैल्यू कितना है, 3। f इनवर्स ऑफ 4 का निकालिए, देखिए f4 का वैल्यू कितना है, d।
और डी का यहाँ एफ इनवर्स में कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से देखिए, अगर इस टाइप से हो रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ, अगर 1 का 1 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है, 4 का 4 आ रहा है, तो इस प्रकार के सेम टू सेम देखिए इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, सेम है। तो डोमेन और रेंज अगर सेम हो जाए तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कोई भी अगर इनवर्स आपको निकालना है तो इनवर्स फंक्शन वही होगा जो आइडेंटिटी होगा। देखिए कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल कब होगा, जब वह 1 ऑन्टो फंक्शन होगा तब वह इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, जब कोई फंक्शन इन्वर्सिबल फंक्शन होगा तो वह 1 ऑन्टो होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 का है। 4 नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है x बराबर नोट 2/3, इससे कोई उतना नहीं है। सो डेट एफ ओ एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हमको ये सो डेट करना है, सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे। देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 4x + 3 बाय 6x - 4। एफ ओ एफ एक्स देखिए इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स है तो ये एक्स, देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, अगर एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ भी एफ एक्स और यहाँ भी एफ एक्स डाल देंगे। 4 अपॉन 6 एक्स के जगह क्या देंगे एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे 4x + 3 बाय 6x - 4। इसको सॉल्व करेंगे ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 16 18 34 x, ये कैंसिल हो गया अपॉन 18 16 कितना 34, ये भी कैंसिल, कितना हो जाएगा x। तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया x। अब ध्यान देने वाला बात यह है इसका डोमेन कितना है x, इसका कोडोमेन कितना है एफ एक्स। अगर दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो ये क्या है आइडेंटिटी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये प्रूव्ड हो गया, इसको प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था। आगे कह रहा है व्हाट इज इनवर्स ऑफ एफ। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि एफ का इनवर्स एफ ही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या है 1 1 है 2 2 है, यानी इस टाइप से अगर 1 से 1 है और 2 से 2 है तो इसका इनवर्स भी करेंगे तो वही सेम ही रहेगा, लिखेंगे। इसीलिए इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ। देखिए एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। देखिए सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इनवर्स है या नहीं, उसके बाद इसका रीजन भी देना है क्यों नहीं या क्यों है ये फंक्शन। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, कोई फंक्शन है एफ 1 2 3 4, कोई फंक्शन एफ है 1 2 10 से जुड़ा है, 2 भी 10 से जुड़ा है, 3 भी 10 से और 4 भी 10 से। एफ बराबर क्या दिया है 1 10 2 10 3 10 4 10। देखिए फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का जो डिफिनीशन दे दिया है इट इज क्लियर दैट, देखिए F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू, F3 का वैल्यू
और F4 का वैल्यू कितना है 10 है। इसका मतलब 10 का जो है प्री इमेज 1 2 3 4 है और 1 का इमेज 10 है, 2 का इमेज 10 है, 3 का इमेज 10 है, 4 का इमेज 10 है। देखिए सबका जो है यहाँ पर इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 1 का अलग होता, 2 का अलग होता, 3 का अलग होता, 4 का अलग होता, अगर तब यह 1 1 था। यहाँ पे क्या है ये देखिए बहुत सारे चीजों से जुड़ा है ना, इधर 1 2 3 4 से, तो ये मेनी 1 है। लिखेंगे हियर। देखिए 1 1 फंक्शन का डिफिनीशन में क्या हम पढ़े हैं, 1 1 फंक्शन के डिफिनीशन में यही पढ़े हैं कि जितना भी एलिमेंट है डोमेन में सबका अलग अलग डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सबका इमेज सेम ही है, 10 ही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन नहीं है इसलिए इसका इनवर्स नहीं है पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे हियर every element of domain has not unique and distinct image in codomain, so this is not 1 1 फंक्शन। अब देखिए 1 इनवर्स होने के लिए क्या बताए थे हम, इनवर्स होने के लिए 1 1 ऑटो फंक्शन होना चाहिए। 1 1 फंक्शन जब नहीं है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लिखेंगे सो फंक्शन हैव नॉट इनवर्स। देखिए इसका 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी फंक्शन है 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड क्या है 1 2 3 4। देखिए जी कोई फंक्शन इस प्रकार है कि 5 4 से 6 3 से 7 4 से और 8 2 से। देखिए जी क्या है 5 4 6 3 8 2। लिखेंगे फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ जी के डिफिनीशन के अनुसार देखिए 5 का भी इमेज 4 है और 7 का भी इमेज 4 है। वी कैन सी दैट 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन। देखिए 2 एलिमेंट कौन सा है 5 और 7 का इमेज क्या है 4 है। तो सेम इमेज नहीं होना चाहिए। सेम इमेज अगर हो गया तो मेनी 1 वो हो गया। सबका डिस्टिंक्ट अलग अलग स्टेप से अलग अलग अगर इमेज आएगा तब वह क्या होगा 1 1। इसीलिए दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, hence G have not inverse। इसका इन्वर्स नहीं होगा। जो फंक्शन 1 1 नहीं है या ऑन्टो नहीं है वो फंक्शन का इन्वर्स नहीं होगा। इन्वर्स होने के लिए 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन्टो होना भी जरूरी है।